like a Hellcat. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द रेनबोज ऑनलाइन क्लासेस। आज का जो हमारा सेशन है वो है क्लास थर्ड का ईवीएस का चैप्टर नंबर 14। ठीक है। आकृति नोटिस्ड हाउसेस ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज व्हाइल ट्रेवलिंग इन हर कार। दे वर बिग स्मॉल सिंगल स्टोरीड or very tall buildings. Her mother explained that houses provide shelter to all. They protect us from adverse weather condition, wild animals and intruders. मतलब आकृति अपनी कार में देख रही है, उसको अलग अलग शेप और साइज और मतलब आकार के वहां पर घर दिखाई देते हैं। उसकी मदर उसको समझाती है कि जो घर होते हैं वो हर प्रकार के होते हैं और हमें क्या आश्रय प्रदान करते हैं और हमें सीजन्स मतलब सर्दी गर्मी बरसात और वाइल्ड एनिमल्स एंड इंट्रूडर्स से बचाते हैं। अब आते हैं हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस पर। द टाइप्स ऑफ हाउसेस इन विच वन लिव्स डिपेंड ऑन दिस फैक्टर्स। जो हम घर बनाते हैं वो हमारे रहने के तरीकों पे डिपेंड करते हैं। क्लाइमेट ऑफ द प्लेस मतलब वहां जहां हम घर बना रहे हैं वहां का कहते हैं ना कि जलवायु कैसी है। रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली, फैमिली में कितनी रिक्वायरमेंट है। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, जो मटेरियल है वो कितना है हमारे पास। मनी ऑफ अवर डिस्पोजल, और हमारे पास घर बनाने के लिए कितना पैसा है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। कच्चा हाउसेस। सम पीपल इन विलेजेस live in kacha houses. They are made of mud, bamboo, straw and dried leaves. They are temporary and weak houses. They cannot withstand heavy rains and storms. Kacha hut is a kacha houses. कच्चा हाउस किसका बना हुआ होता है? देखिए, कीचड़ का, बम्बू का मतलब बांस का, स्ट्रो का, सूखी पत्तियों का। ये वीक होता है और ये टेम्परेरी हाउस होता है। ठीक है। ये झोपड़ी होती है वो भी क्या है, एक प्रकार का कच्चा हाउस है। ये बरसात और तूफान को ज्यादा सहन नहीं कर पाता है। पक्का हाउस। पीपल इन टाउन्स एंड सिटीज लिव इन पक्का हाउसेस. They are made of bricks, cement, concrete, steel, iron and wood. They are strong and permanent houses. A bungalow or a villa is single-storied house constructed over a large area. Cost of maintenance and the construction of such houses is high. पक्का हाउस किसा होता है? जहाँ पे टाउन और शहरों में रहते हैं पक्के हाउस में रहते हैं। ये सीमेंट का, गिट्टी का, ईंट का, स्टील का, लोहे का और लकड़ी का बना हुआ होता है। ये परमानेंट हाउस होता है और बहुत ही मजबूत होता है। बंगलो और जो विला होते हैं वो सिंगल परिवार के रहने स्टोरेज के रहने लायक घर होते हैं। ये बड़े एरिया में बनाए जाते हैं और इनके मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन में काफी पैसे खर्च होते हैं। An apartment buildings has several flats which are similar to each other. Such buildings accommodate many families at the one place. Very tall buildings are called skyscrapers. मतलब जो अपार्टमेंट्स होते हैं वहां पे बहुत से लोग अपनी फैमिलीज के साथ रह सकते हैं। एक ही तरह के घर सभी को प्रोवाइड किए जाते हैं और जो बहुत लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती हैं उन्हें स्काईस्क्रैपर्स कहा जाता है। हाउसेस विद अ डिफरेंस। अब अलग अलग डिफरेंस हाउस मतलब हाउसेस में क्या डिफरेंस होता है ये पढ़ लेते हैं। वी कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस एट डिफरेंट प्लेसेस. Here are some of them. मतलब हर जगह के अलग अलग घर बने होते हैं। अब stilt houses, places that receive heavy rainfall have houses built on wooden stilts or pillars. This helps to keep away from water entering the houses. There is a ladder to enter the house. These houses have slanting roofs. They can be seen in Assam and Meghalaya. मतलब ऐसे घर जहां पर बहुत मतलब ऐसा एरिया जहां पे बहुत ज्यादा वर्षा होती है वहां पे किस तरह के हाउस बनाए जाते हैं? स्टिल्ट हाउस बनाए जाते हैं। इस घर में लकड़ियों के स्टिल्ट और पिलर्स लगाए जाते हैं जिससे घर में पानी ना आए। इस तरह के घर असम और मेघालय में बनाए जाते हैं। इग्लूस, एस्किमोस और Inuits build houses of blocks of snow in very cold areas. They are dome-shaped with thick walls and a small hole in the room for ventilation. The small door with a tunnel in front keeps the igloo warmer than outside. मतलब ये बर्फ की ईंटों के बनाए हुए जाते हैं। ये गोल शेप में होती है और ये जहाँ पे ठंडे इलाके होते हैं वहां पे बनाए जाते हैं। जो इसकी दीवारें होती है बहुत ही मोटी होती है और स्मॉल होल होता है इस ग्रुप यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए। ठीक है। जो स्मॉल डोर होता है
वो एक टनल का डोर कैसा होता है, वो किसी भी सुरंग का उस तरह का होता है जो बाहर से आने वाली ठंड को रोकता है, और जो जो उसको बाहर से कैसा बना के रखता है, आउटसाइड से गर्म बनाकर रखता है। आगे आते हैं हम नेक्स्ट टाइप ऑफ हाउस बोट्स। We can see several floating houses in Dal Lake of Kashmir and in backwaters of Kerala. They are houses with well furnished rooms. मतलब ऐसे घर जो हाउस बोट पर बनाए जाते हैं, कहाँ पर मिलते हैं, डल लेक में मिलते हैं कश्मीर में, और ये बैक वाटर एरिया में मिलते हैं कहाँ पे, केरला में। ये बहुत ही अच्छे और सुंदर फर्नीचर से बनाए हुए होते हैं इसमें कमरेज घर में। Caravans are houses on wheels. They can be easily taken from one place to another. They can be animal driven or driven with an engine. मतलब जो कारवांस होते हैं वो ऐसे घर बने होते हैं, पहियों पे बने हुए होते हैं, जिसे हम एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही आसानी से ले जा सकते हैं। इसे ले जाने के लिए या तो हम एनिमल्स का यूज करते हैं या फिर इंजन का यूज करते हैं। टेंट्स आर टेम्पररी हाउसेज यूज्ड बाय पीपल फॉर कैंपिंग और for picnic. They are made of canvas and wooden pieces. They are easy to fix and dismantle. मतलब टेंट जो होते हैं टेम्पररी रूप से मतलब बनाए जाने वाले घर होते हैं, जिसे हम कहीं भी कैंपिंग करने या पिकनिक के लिए जाते हैं तो वहां पे यूज करते हैं। ये इससे बनाने के लिए कैनवास और वुडन पीसेस का यूज किया जाता है, इसे हम इजिली लगा सकते हैं और इजिली निकाल भी सकते हैं। अब आते हैं क्लीनिनेस ऑफ अ हाउस। अ क्लीन हाउस हेल्प अस टू स्टे हेल्दी। अ डर्टी हाउस इनवाइट्स सेवरल डिसीजेस। हियर आर सम वेज फॉर कीपिंग द हाउस नीट एंड टिडी। मतलब देखिए, हमारे घर को स्वच्छ रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम जितना हमारे घर को स्वच्छ रखेंगे तो हमारा घर साफ सुथरा रहेगा। अगर हम उसे गंदा रखेंगे तो हम बहुत सारी बीमारियों को हमारे घर में आने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। अब हम किन तरीकों से हमारे घर को स्वच्छ और सुंदर बना सकते हैं वो पढ़ते हैं। द फ्लोर्स शुड बी स्वेप्ड एंड मोप्ड रेगुलरली। वी कैन यूज डिसइंफेक्टेंट्स टू कीप अवे जर्म्स। मतलब हमें हमेशा हमारे फ्लोर को झाड़ू लगाना चाहिए, पोछा लगाना चाहिए, ताकि हमारा जो फ्लोर है वो जर्म से दूर रहे। फ्लोर्स ऑफ किचन एंड बाथरूम मस्ट बी केप्ड ड्राई। हमें हमेशा किचन और जो बाथरूम होता है उसका फ्लोर सूखा रखना चाहिए। द वेस्ट शुड बी डिस्पोज्ड इन कवर्ड गार्बेज कैन्स। सेफ डिस्पोजल ऑफ गार्बेज कीप्स द एनवायरनमेंट क्लीन। हमें हमेशा कचरा बाहर नहीं फेंकना चाहिए ताकि हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहे, और जो हमारा कचरा है उसे हमें एक डब्बे में डालकर हमेशा कवर करके रखना चाहिए। द वॉल्स, डोरमेट्स एंड द फर्नीचर मस्ट बी डस्टेड रेगुलरली टू अवॉइड accumulation ऑफ डस्ट। मतलब हमेशा हमें दीवारों को, डोरमेट को या फर्नीचर को साफ करते रहना चाहिए, उस पर धूल या डस्ट नहीं जमा करना चाहिए। आज पेज पे हाउसेस शुड बी वेल लीड एंड वेल वेंटिलेटेड। मतलब जो हमारा घर है उसे हमें हमेशा मतलब कहते हैं ना वेंटिलेटेड है, उसको हमेशा अच्छा रखना चाहिए। वायर मेश इन डोर्स एंड विंडोज कीप द इंसेक्ट अवे। हमें हमेशा जैसे घर के बाहर जालियां लगाना चाहिए वायर्स की, जिससे कोई भी कीड़े मकोड़े हमारे घर में इंटर ना कर सके। डेकोरेटिंग द हाउसेस। अब हम हमारे घर को कैसे सुंदर बना सकते हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। अ प्लेन सिंपल हाउस सीम्स बोरिंग एट टाइम्स। वी कैन डेकोरेट अवर हाउस इन मेनी वेज एंड मेक इट लुक अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल। एक सिंपल सादा हाउस हमें बोर लगता है, ठीक है, इसलिए हमें हमारे घर को एक अट्रैक्टिव और सुंदर लुक देना चाहिए। Walls can be decorated with paintings and photo frames with pictures of the family members. हमें जो हमारे घर की दीवारें हैं उस पर पेंटिंग और फोटो फ्रेम लगाना चाहिए हमारे परिवार के लोगों की। Vases of different size and floating candles can be kept on table tops और in corners of the room. रूम के कॉर्नर पे टेबल के ऊपर हमें हमेशा वासेस, ये वैसेस नहीं वासेस है, मतलब जो फ्लावर पॉट होता है ना उसे कहते हैं वास, अलग अलग साइज में लगाने चाहिए और फ्लोटिंग कैंडल्स लगाना चाहिए, ठीक है, टेबल के टॉप पर और हमारे रूम के कॉर्नर्स पे मतलब कोने में। रंगोली पैटर्न्स इन डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन ऑन द फ्लोर मेक इट लुक ब्यूटीफुल। हमें अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन के साथ हमारे घर के फ्लोर पर रंगोली बनाना चाहिए। रग्स एंड कारपेट्स कैन बी लेड ऑन द फ्लोर। हमें हमारे फ्लोर पर कारपेट भी लगाना चाहिए जिससे हमारा घर सुंदर और अट्रैक्टिव लगे। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। इस चैप्टर से रिलेटेड सारे आंसर्स हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल करवा देंगे। ओके, थैंक यू एंड बाय।